हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज 18 अगस्त 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपके बीच लेकर आया हूं और साथ में पॉलिटी का महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के साथ स्ट्रेटेजी जीके के रूप में मैं लेकर आया हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके बीच प्रत्येक दिन लेकर आता रहूं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूनॉइड पायलट पिवोट किसने लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पायलट पिवोट किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल सके। इसके ऑप्शन हैं दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, अमेरिका, जापान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन, ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। आपको पता होगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारत का पहला संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संघ और राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ और राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या थी? सातवीं अनुसूची जो है दोस्तों, ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। और इसमें फजल अली कमीशन जोड़ा गया था। फजल अली कमीशन, जिसमें 14 राज्य और 8 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। 8 थे यूटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो दिया गया है वो है आपका 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कहाँ हुआ था? ये 1962 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में टाइफून लैन इस देश को प्रभावित किया है। हाल ही में टाइफून लैन जो चक्रवात था वो किस देश को प्रभावित किया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा जापान। हाल ही में टाइफून चक्रवात ने किसको प्रभावित किया था? वो प्रभावित किया था जापान को प्रभावित किया था। किसको? जापान को प्रभावित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जापान। नेक्स्ट इसके देखते हैं ललन टॉप प्रश्न क्या है? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको पता होगा कि 21वां संविधान संशोधन जो है वो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? छत्तीसवां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में, 1976 में। नेक्स्ट अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बियोनिक प्लेग डेथ का मामला किस देश में दर्ज किया गया है? हाल ही में बियोनिक प्लेग डेथ का मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। ये चीन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट अगला ललन टॉप प्रश्न देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1987 में। याद रखिएगा 1987 में हुआ था। ठीक है। और 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। ये कब हुआ था? 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय को जॉर्ज लुटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राज शेट्टी को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जॉर्ज लुटली पुरस्कार से क्या गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज शेट्टी। चलिए इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? दिया गया 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2002 में। याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन से, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा। 89 संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था, ये भी हुआ था 2003 में ही। याद रखिए ये भी कब हुआ था? 2003 में ही। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इसके ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, दिया है कि 97 संविधान संशोधन का हुआ था। तो ये हुआ था इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9B को जोड़ा गया था। और ये हुआ था आपको 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 99वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था ये भी 2015 में ही हुआ था। ये भी 2015 में हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता इसी में है। याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2016 में। कब हुआ था? 2016 में, है ना, जिसमें GST को क्या किया गया था? लागू किया गया। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्थापित किया गया है चेन्नई में। कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया। इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। ठीक है। इसमें क्या था? OBC वर्ग को, जो OBC वर्ग में जातियों का वर्गीकरण करने के लिए कहा गया था। याद रखिए वर्गीकरण करने के लिए कहा गया था। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था। और ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2019 में। 105वां संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था IIT दिल्ली में। कहाँ पर? IIT दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा, IIT दिल्ली।
इसका महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट अनुसूची, राज प्लस यूटी। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर BS अरुणाचलम कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, इसका ललन टॉप प्रश्न, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची ट्राइबल एरिया से संबंधित है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से किस महिला खिलाड़ी को नवाजा गया? महिला खिलाड़ी, यहाँ पर किस महिला खिलाड़ी को नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशले गार्डन को नवाजा गया। कहाँ की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची किस संबंधित है? आठवीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। किस संबंधित है? भाषा से। और यहाँ पर नौवीं अनुसूची, ये किस संबंधित है? नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार संबंधित है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर होगा गोवा ने। गोवा ने। इसके ललन टॉप प्रश्न, 10वीं अनुसूची (52) कॉन्स्टिट्यूशन